एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। और अभी बजे हैं सुबह के 6:15। अभी चलते हैं, पहले झाड़ू निकालेंगे, उसके बाद बनाएंगे चाय। और आज बनाने मुझे छोले, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। छोले बनाना थोड़ा सा टाइम वाला काम है, क्योंकि उसमें जो उसकी ग्रेवी वगैरह होती है उसको थोड़ा सा पकाना अच्छे से पड़ता है। ओके, रख दिए थे रात को मैंने छोले। तो यहाँ पे पूरे घर की झाड़ू मैंने निकाल ली है, साफ सफाई हो गई है। इसके बाद चाय मैंने पहले ही चढ़ा दी थी। किचन की झाड़ू निकालने के बाद चाय को मैंने रख दिया था कि तब तक बन जाएगी। और गैस मुझे दोनों लगेंगे, तो इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही थी। तो यहाँ पे दही जो मैंने जमाया था रात को, उसको निकाल लेते बाहर। और जो कुकर रखा है इसमें है दाल, ये हमने रात में बनाई थी तो काफ़ी बच गई थी यहाँ पे। तो इसको मुझे खाली करना है, क्योंकि कुकर मुझे लगेगा सुबह में, हमें छोले बॉईल करने हैं। तो यहाँ दाल को मैंने पहले गरम कर दिया कि मैं अगर रोटियाँ बनाऊँगी तो फिर आटे में मिला लूँगी, लेकिन फिर इस दिन हमने रोटियाँ नहीं बनाई थी, सिर्फ मॉर्निंग में चावल बनाए थे और चावलों से हमारा हो गया था। तो ये दाल निकाल के फिर मैंने रख दी थी कटोरे में अलग से, और फिर रात को काम आ गई थी बिल्कुल, काफ़ी एक कटोरा भर के दाल थी। और वैसे भी दाल रखी-रखी गाढ़ी हो जाती है सुबह तक, तो फिर हमने पानी डाल के इसको पतला कर लिया था। इसके बाद जितने भी सूखे बर्तन थे टोकरे में, इसको मैं निकाल के रख दूँगी अपनी-अपनी जगह पे, क्योंकि और बर्तन डालेंगे धुलने वाले, तो फिर गीले हो जाएँगे उससे ये। और पानी गरम कर लेते हैं, और गरम पानी की तो काफ़ी ज़रूरत है आज, क्योंकि चावल बनाएँगे तो उसमें लगेगा, छोले बॉईल करेंगे तो उसमें भी गरम पानी ही लगेगा। और गरम पानी डालने से कुकिंग टाइम कम हो जाता है इसका। तो यहाँ पे हर्ष भी उठ के आ चुका था, और सुबह-सुबह उठने का मन तो किसी का नहीं करता। बच्चे आँख मसलते हुए किचन में आते हैं और पूछते हैं कि आज क्या बनाया है? अच्छा बनाया है तो खुश होके निकलते हैं, और अगर उनकी पसंद का नहीं बना हो तो थोड़ा-सा फेस बना के निकलते हैं किचन से। बट दोनों ही कंडीशन में लंच तो वही जाएगा जो बना है। तो यहाँ पे बच्चे क्या, हमारा ही मन नहीं करता सुबह उठने का, रात को सोने का मन नहीं करता, लेट हो जाता। आजकल तो 11-11 बज जा रहे हैं, बच्चों के भी बज जा रहे हैं, क्योंकि फिर मैं इनसे पढ़ाई करते हुए पूछती हूँ, कुछ बता नहीं पाते तो मैं कहती हूँ ये याद करके ही सोओगे तुम, तो इनके भी 11 बज जाते हैं और साथ में मेरे भी बज जाते हैं। तो यहाँ पे दाल जो हमने गरम की थी उसको एक कटोरे में निकाल दिया, इसको रख देंगे साइड में। और यहाँ पे चाय भी हो चुकी थी डन, तो गैस मैंने बंद कर दी है। तो यहाँ पे कप में मैं देख रही थी कोई मच्छर मक्खी या ना हो, क्योंकि रात भर के रखे रहते हैं ऐसे नीचे करके। तो आजकल जो ये बाथरूम में मच्छर निकल रहे हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा निकल आए हैं। तो मुझे तेज़ाब ला के डालना है इसमें, जो होल हैं बाथरूम की नालियाँ हैं इनके अंदर। तो यहाँ पे छोले बॉईल करने के लिए रख दिए, साथ में चावल भी बॉईल हो चुके हैं, यहाँ पे हाफ कुक हो चुके हैं चावल तो। और आज के जो छोले थे इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा बनाने में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि कैसे प्लेट भर भर के प्याज़ें काटी है मैंने। तो ये प्लेट देख के तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितनी प्याज काट डाली मैंने, 1 किलो के आसपास प्याज ले ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये इतनी छोटी-छोटी प्याज़ थी कि इसको काटने में मुझे इतना टाइम लग गया कि मेरे छोले बनाने में ही लेट हो गया मुझे। और ये प्याज़ें जो हमने घर पे उगाई थी उसमें से लास्ट प्याज़ें, इसके बाद ख़त्म हो जाएँगी पिछले सीज़न की प्याज़ें। तो वैसे तो मेरे पास मोटी वाली प्याज़ भी थी, बट मुझे इन छोटी प्याज़ों को ख़त्म करना था कि डेली-डेली का कलेश मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि इनको छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता था। और वैसे डाला भी नहीं जा रहा था कि फेंक दूँ मैं इनको, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था फेंकने का। तो इसमें मैंने सारी प्याज़ें यूज़ कर ली, और आपको देख के पता ही लग रहा होगा कि कितनी थोड़ी-सी प्याज़ें निकली इतनी प्याज़ों में से।
तो अभी इन प्याज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया और फटाफट से कट कर लेते हैं। और मैं लेट हो रही थी तो आप मेरी स्पीड देख ही सकते हो, मैं एक हाथ से प्याज़ काटने लग रही हूँ और एक से धो रही हूँ और एक से काट रही हूँ। तो क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे छोले बनाने में। और सुबह-सुबह तो किचन के इतने काम होते हैं कि ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो, माइंड में ऐसे चलते रहते हैं कामों की लिस्ट कि इस काम के बाद मैं ये वाला काम करूँगी, इसके बाद ये वाला काम करूँगी। तो माइंड ऐसे दौड़ता है, लेकिन हाथ-पैर इतनी जल्दी नहीं दौड़ पाते हैं और फिर लगता है कि ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो, लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ जो लिए हैं इसके साथ में ही लहसुन और अदरक को भी पीस लिया है, इनको एक साथ ही पीस के डाल दूँगी। और जल्दबाज़ी में देखो कैसे बर्तन भी नीचे गिरने लग रहे हैं। इनको भी तसल्ली नहीं है, इनको भी जल्दी है कि हमारे अंदर भी खाना पैक कर दो, हम भी चले स्कूल में। तो छोलों में छोंक लगा दिया मैंने। इसके बाद बारी थी टमाटर की, तो 5 टमाटर लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल लाल रंग के देसी वाले। तो यहाँ पहले तो मैं देख रही थी कुकर खोल के कि छोले हमारे बॉईल हुए कि नहीं। तो फिर यहाँ कुकर की गैस ही नहीं निकली थी और जल्दबाजी में मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि अभी उतारा ही था कुकर, तो इतनी जल्दी गैस कैसे निकलेगी। इसके बाद टमाटरों को धो के अच्छे से काट लेंगे। तो यहाँ पे टमाटरों के मैं छिलके भी निकालूंगी, जिससे कि ग्रेवी अच्छे से पके और ग्रेवी में भी टमाटर के छिलके हमें ना दिखें। तो इसलिए मैंने सारे टमाटरों के छिलके उतार लिए थे यहाँ पे। इसके बाद मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए फ्रूट। फ्रूट तो नहीं है, फ्रूट नहीं कह सकते, खीरे निकाल रही हूँ क्योंकि खीरे मेरे पास इतने सारे थे। जब हम गाँव से आए थे तो मैं 4 किलो के आस-पास खीरे लेके आई थी और 4 किलो में तो बहुत सारे खीरे आ जाते हैं। तो फ्रूट इस वीक में ख़त्म हो गए थे, मेरे पास कुछ फ्रूट थे ही नहीं। मैंने एक बार भी मंडी जाके नहीं देखा। जो सब्जियाँ हम गाँव से लेके आए थे और रेवाड़ी मंडी से लेके आए थे, वही हमारी सब्जियाँ चल रही थी। और फ्रूट भी इतने सारे लेके आए थे, पूरे 1 वीक चले। अभी संडे को ही ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि खीरा है वो किस काम में आएगा, उसी को यूज़ करते हैं। और बाकी अगर यूज़ नहीं करेंगे तो खीरा फिर आगे पीछे साइड से ना ख़राब होने लगता है और बीच से खोखला हो जाता है। तो मुझे खीरे ख़त्म करने थे और खीरे तो अच्छे होते हैं, सर्दियों में थोड़ा पानी होता है उसकी कमी को भी दूर करते हैं। तो फिर इसीलिए मैं इन लोगों को खीरा, गाजर यही सब दे रही हूँ इस वीक में। और एक बार क्या दिया था, खीर बनाई थी मम्मी ने, वो दी थी खीर, हाँ। तो यहाँ पे सब्जी में हमने टमाटर डाल के और जो हमारे बेसिक मसाले थे वो सारे भी डाल दिए। और यहाँ पे मिर्ची मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा रखी है क्योंकि छोलों में थोड़ा-सा मिर्ची ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं कभी-कभी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ सब्जी में, ताकि बच्चों को भी खाने की आदत बनी रहे। हर्ष तो खा लेते हैं, अकुल का भी मैं थोड़ा-थोड़ा तीखापन बढ़ा रही हूँ खाने का। फिर यहाँ पे हर्ष का टाइम हो चुका था स्कूल का और वैसे ही ऑलरेडी हम लोग लेट हो रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी ने दे दिया है दूध और गूंद का लड्डू। तो ये लास्ट लड्डू था गूंद का, इनका सीजन का खत्म हो गया लड्डू इसके बाद में। तो अब हमारा और कुछ नाश्ता चलेगा। अभी तक तो ये लोग नाश्ते में दूध और गूंद के लड्डू ही ले रहे थे। तो इधर हमारे जो छोले थे ये भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे, लेकिन छोलों के अंदर पानी ना थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था। तो इस पानी को मैं एक अलग से मग्गे में निकाल लूँगी, ताकि ज़्यादा पानी ना रहे छोले में। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर हम ग्रेवी में डाल देंगे इसको। और इधर जो खीरे थे, गाजर थे, इनको भी मैं अच्छे से धो लूँगी क्योंकि अब टिफ़िन में पैक जो करना है। फिर यहाँ पे मैंने चुकंदर भी निकाल लिया था। बच्चे चुकंदर नहीं खाते हैं। अकुल तो एक आध बार खा लेता है, हर्ष तो बिल्कुल नहीं खाता। तो यहाँ पे मैंने अपनी और हस्बैंड की एक-एक चुकंदर निकाल लिए। लेकिन फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि हर्ष हर्ष के नहीं, सॉरी, हस्बैंड के टिफ़िन में तो ये सैलेड जाएगा ही नहीं क्योंकि वो दोनों बाउल में राइस लेके जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के अपने खीरे कट कर लिए थे, साथ में बच्चों को गाजर भी दी थी। तो गाजर को भी मैं बिना छिले ही डाल रही हूँ और खीरों को भी। क्योंकि इनमें इतना ही रहता है, ये चाइनीज़ खीरे होते हैं, इनमें छिलका इतना ही होता है थोड़ा-सा, तो वो खाया भी जाता है। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया। वैसे तो मैं अपने उसमें डाल के नहीं ले जाती क्योंकि मैं तो नमक साथ में ले जाती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ साथ में ले जाएँगे नमक, तो इनके में मैंने हल्का-हल्का डाल दिया क्योंकि बिना नमक के फिर खीरे अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे मैंने अपना भी एक टिफ़िन भर लिया खीरे का और चुकंदर का।
तो वैसे तो घर पे रहते तो खाया नहीं जाता, कम से कम स्कूल में ये सब ले जाएँगे तो भूख लगेगी तो कुछ हेल्दी चीज़ खाई तो जाएगी साथ में। तो इधर बीच-बीच में अपनी जो सब्ज़ी थी उसको भी चेक करते रहेंगे, तो बॉयल नहीं आया है हमारी ग्रेवी में, अच्छे से पकी नहीं है, तब तक हम पैक कर देते टिफ़िन। और यहाँ पे हर्ष के स्कूल का टाइम हो चुका था और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल नहीं बनी थी। आज लेट हो गया थोड़ा सब्ज़ी बनने में, तो फिर मुझे ये लग रहा था कि मैं हर्ष को क्या दूँ? एक बार तो मन में आया कि जो चावल बनाए इनको छोक दो, पर इतना टाइम भी नहीं था, इनको छोकने में भी टाइम लगता। फिर हमारे पास दही था, तो मैंने एक टिफ़िन में दही डाल दिया, चावल डाल दिया, साथ में डाल दी शक्कर। और बच्चों को मीठे चावल तो पसंद आते ही हैं, और फिर थोड़ा-सा खुश करने के लिए डाल दी एक फ्रूटी जो रखी थी। तो यहाँ पे हर्ष को मैंने ये सब दे दिया, वो ये सब ले जाके खुश था क्योंकि बच्चों को मीठे चावल पसंद आते हैं। फिर अकुल को पता चला कि हर्ष मीठे चावल लेके गया है, तो उसको भी था कि मम्मी मुझे भी छोले मत देना, मैं भी मीठे चावल ही लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा उसकी तो मजबूरी थी, तेरी क्या मजबूरी है, तू अपने चावल छोले ले जा। और फिर यहाँ पे हर्ष के मैंने वैसे छोले रख दिए थे, उसने स्कूल से आके छोले और चावल दोनों अपने खा लिए थे। तो यहाँ छोले मैंने खोल के देखा तो इसमें तेज पत्ता और आंवले वगैरह थे, और जो भी मसाले हमने खड़े डाले थे वो सारे हम बाहर निकाल लेंगे, ताकि बाद में जब हम खाएं तो आगे हमारे मुंह में ना आए। इसके बाद मैंने अपने भी चावल पैक कर लिए थे, अकुल के चावल पैक कर दी थी कि सब्जी तो बनी नहीं है, ले चलो टिफिन में चावल ही पैक करके रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना भी स्टील का ही टिफिन लिया है, क्योंकि मैं जिसमें रोटियां ले जाती हूँ वो प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक के में चावल डाल नहीं सकते थे, हल्के से गर्म थे। और बच्चों के तो वैसे ही अंदर से स्टील के हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ हस्बैंड के भी चावल डाल के रख दिए। फिर यहाँ पे सबके जितने भी टिफ़िन पैक हुए थे मैं उनको रखना स्टार्ट कर दूँगी बैग में, और इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी अपना मतलब कि पोछा वग़ैरह लगाऊँगी, झाड़ू तो अपना हो ही गया था। और इस साइड में जो ग्रेवी थी हमारे छोलों की वो भी अच्छे से पक चुकी थी। तो अभी टाइम है इसमें छोले डालने का, क्योंकि देखो ग्रेवी अच्छे से पक गई है, तेल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है ये डन है। तो अभी इसमें मैंने डाल दिए हैं छोले, और ये आपको थोड़ी पानी-पानी सी लग रही होगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी इतना रखा है क्योंकि छोलों के साथ में चावल के साथ में थोड़ी पतली ग्रेवी वाले छोले ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो और पानी था मग्गे में वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अभी छोलों में बॉयल आने देते हैं, तब तक हमारा जो सारा किचन का काम है वो डन है। तो अभी उस डोली में तो दूध रखा है जो आया था डेयरी से, और पतीले में दूध है जो अकुल को देना गरम करके। हर्ष यहाँ पे जा चुका था स्कूल में, और हर्ष के स्कूल का टाइम यहाँ पे चेंज हो चुका है, पहले 9 बजे का था लेकिन अभी 8 बजे का है। तो वो चला गया, और अपनी किचन है बिल्कुल सेट, बिल्कुल साफ सुथरी कर दी है मैंने। तो बस अभी जो छोले हैं वो बन के डालने टिफिन में, बाकी अपना काम डन है। तो यहाँ पे देखिए छोलों में बॉईल भी आ चुका है अच्छे से, और तेल जो ये साइड में आ जाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे अभी तो छोले पके नहीं है, इसको मैं थोड़ा-सा और पकाऊँगी ताकि थोड़ी-सी तो गाढ़ी हो जाए यहाँ पे ग्रेवी। तो अभी हम डाल देते हैं छोले मसाला, साथ में कसूरी मेथी, और इसके साथ में ही हमारे जो छोले हैं वो बन के हो जाएँगे तैयार, और साथ में हमारा किचन का काम भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं चली गई थी अपना नहाने के लिए, स्कूल में चली गई थी। तो ये कुछ रहता है सुबह के किचन का रूटीन, भागा-दौड़ी जिसमें कुछ काम हो जाते हैं, समय पे कुछ नहीं होते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।